अमेरिका में फंसी बहन का भाई को फोन आया। राजस्थान की नेहा सोहन अपने परिवार की समझदार और संस्कारी बेटी मानी जाती थी। राजस्थान के एक छोटे से शहर में पली बढ़ी नेहा ने कभी अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन जिंदगी का एक मोड़ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात आर्यन मल्होत्रा से हुई। आर्यन स्मार्ट था, आत्मविश्वासी था और सबसे बड़ी बात वह अमेरिका में सेटल होने के बड़े बड़े सपने दिखाता था। नेहा धीरे धीरे उसकी बातों में आ गई। शुरू में दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्यन उसे बताता कि कैसे अमेरिका में लाइफ सेट है। पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ा घर, लग्जरी कार और एक ऐसा भविष्य जहाँ कोई संघर्ष नहीं। नेहा के दिल में भी वही सपना घर कर गया। लेकिन जब उसने ये बात अपने घर पर बताई तो उसके माता पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लड़का भरोसेमंद नहीं लगता, उसका बैकग्राउंड साफ नहीं है और विदेश जाने के शॉर्टकट रास्ते अक्सर खतरनाक होते हैं। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी नेहा ने परिवार की एक न सुनी। उसने घर वालों के खिलाफ जाकर आर्यन से शादी कर ली। उस दिन घर में जो तूफान आया उसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। माँ रोती रह गई और नेहा अपने सपनों के साथ आर्यन के साथ अमेरिका चली गई। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल फिल्मी थे। बड़ा शहर, चमक दमक, नई जगह, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। आर्यन का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर फोन पर किसी से छुप छुप कर बात करता, देर रात तक बाहर रहता और नेहा से दूरी बनाने लगा। नेहा को अजीब लगने लगा। लेकिन हर बार वह कोई न कोई बहाना बना देता। एक दिन नेहा ने देखा कि आर्यन कुछ अजीब लोगों के साथ बैठा था और उनकी बातें सुनकर उसका दिल दहल गया। वो लोग पैसों के बदले लड़कियों की डील कर रहे थे और नेहा को पहले यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे समझ आया कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक बड़ा गिरोह है जो भोली भाली लड़कियों को फंसा कर बेच देता है। और नेहा का दिल बैठ गया और उसने उसी रात आर्यन से बात करने की कोशिश की। लेकिन आर्यन ने उसे डांट कर चुप करा दिया और पहली बार उसने नेहा पर हाथ भी उठाया और नेहा टूट गई। जिस इंसान के लिए उसने अपना परिवार छोड़ा वही अब उसका सबसे बड़ा डर बन गया था। अगले कुछ दिनों में स्थिति और खराब होती गई। आर्यन ने नेहा को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी। उसका फोन छीन लिया और उसे लगभग कैद करके रखा। नेहा को अब समझ आ चुका था कि वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। उसने आर्यन और उसके साथियों की बातचीत सुनी जिसमें वो लोग नेहा को डील करने की बात कर रहे थे, यानी उसे भी बेचने का प्लान बन चुका था। और यह सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उसी रात जब आर्यन सो गए और नेहा ने बड़ी मुश्किल से उसका फोन उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपने भाई रोहित का नंबर मिलाया। भारत में रात का समय था और रोहित गहरी नींद में था। लेकिन जैसे ही फोन बजा उसने उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। भैया मुझे बचा लो, मैं फंस गई हूँ। यह नेहा थी। उसकी आवाज में इतना डर था कि रोहित का दिल कांप गया। नेहा, क्या हुआ? तो ठीक है? नेहा ने जल्दी जल्दी सब कुछ बताया। कैसे उसने घर के खिलाफ जाकर शादी की, कैसे अमेरिका आई और अब उसका पति उसे बेचने वाला है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तो घबराना मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस जो मैं कहूँ वही करना। नेहा के पास ज़्यादा समय नहीं था। उसने जल्दी से लोकेशन बताई और फोन काट दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं आर्यन जाग न जाए। उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। भारत में बैठा एक भाई अब अपनी बहन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है। दूसरी तरफ नेहा हर पल डर के साये में जी रही थी। रोहित के हाथों में फोन था, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। बहन की कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। भैया मुझे बचा लो। यही शब्द उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उसने तुरंत अपने एक दोस्त विकास को कॉल किया जो दिल्ली में एक एनजीओ के साथ काम करता था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में थोड़ी जानकारी रखता था। रोहित ने बिना समय गवाए पूरी बात बताई।
शुरुआत में विकास को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रोहित ने नेहा की लोकेशन और डिटेल्स दी, तो उसने गंभीरता से मामला लिया। उसने तुरंत अमेरिका में अपने एक संपर्क से बात की और सलाह दी कि इस केस को तुरंत भारतीय दूतावास और लोकल पुलिस तक पहुंचाना होगा। इधर नेहा हर मिनट डर के साये में जी रही थी। आर्यन का व्यवहार और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। उसने दो अजनबी लोगों को घर पर बुलाया। उनकी नजरें नेहा को इस तरह देख रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सौदा हो। नेहा का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। उसी रात रोहित को विकास का फोन आया। हमने दूतावास में शिकायत दर्ज करवा दी है। लोकल पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन नेहा को किसी तरह कुछ समय तक खुद को सुरक्षित रखना होगा। रोहित ने तुरंत नेहा को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। हर सेकंड भारी लग रहा था। उधर नेहा ने हिम्मत जुटाई और बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। बाहर से आर्यन दरवाजा पीट रहा था। दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। नेहा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा जीने की चाह थी। उसने खिड़की से बाहर झांका और पहली बार उसे दूर पुलिस की गाड़ियों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मदद सच में पहुंच गई थी? बाहर अचानक शोर बढ़ने लगा और दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो। यह सुनते ही आर्यन के होश उड़ गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गई। और नेहा बाथरूम के कोने में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। एक महिला अधिकारी ने धीरे से दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। अब तुम सुरक्षित हो। यह सुनते ही नेहा फुट फुट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच गई है। दूसरी तरफ आर्यन और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था, जो भारत और अन्य देशों की लड़कियों को फंसाकर अमेरिका में बेचता था। और नेहा की गवाही इस केस में सबसे मजबूत सबूत बनी। कुछ दिनों बाद नेहा को भारतीय दूतावास की मदद से भारत वापस भेजा गया। एयरपोर्ट पर जब वह उतरी तो सामने रोहित खड़ा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, नेहा दौड़कर अपने भाई के गले लग गई। दोनों की आंखों में आंसू रोक ही नहीं रहे थे। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। घर पहुंचने के बाद नेहा ने अपने माता पिता से माफी मांगी। उन्होंने भी उसे गले लगाकर सब कुछ भुला दिया। लेकिन इस घटना ने नेहा को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह चुप रहने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि कोई और लड़की इस जाल में न फंसे। धीरे धीरे उसकी कहानी मीडिया तक पहुंची। लोगों ने इसे सुना और साझा की। विदेश का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन गलत रास्ता चुनना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नेहा आज भी उस रात को याद करती है। लेकिन अब वह डरती नहीं, क्योंकि उसने उस डर को हराकर अपनी पहचान बनाई है। और उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है, जो बिना सोचे समझे चमक दमक के पीछे भागता है। अंत में बस एक बात, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता हमेशा सही सुनो। क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी काल्पनिक है, जिसके सभी मित्र नोंद ले